देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। एक्स पर लिखा, भक्ति और आस्था से भरा ये पावन अवसर सभी के लिए मंगलमय हो। सीएम रेखा गुप्ता ने गणेश मंदिर में किए दर्शन। दिल्ली वासियों को दी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, कहा सुख समृद्धि की कामना की। और नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय और क्यूसीआई के बीच समझौता ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर, कहा पूर्व सैनिकों की सेवाओं को बेहतर बनाने पर दिया जोर। नमस्कार, दिल्ली एनसीआर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्ति और आस्था से भरा ये पावन अवसर सभी के लिए मंगलमय हो। मैं भगवान गजानन से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने सभी भक्तों को सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। गणपति बप्पा मोरया। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिली। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा, देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये महापर्व बुद्धि और विवेक के देवता भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश से प्रार्थना है कि वो व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण के मार्ग से समस्त विघ्नों को दूर करते रहें और उनके आशीर्वाद से सभी देशवासी पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाते हुए एक सशक्त भारत के निर्माण हेतु समर्पित रहें। तो गणपति बप्पा मोरया के जगह जगह ये नारे लग रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, सभी को इस पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया, लिखा कि आज गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर कनॉट प्लेस स्थित श्री गणेश मंदिर में पूजा एवं दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंगल मूर्ति गणपति के अनेक रूप जीवन में बुद्धि, विवेक, सफलता और समृद्धि का वरदान देते हैं। उनकी महिमा ही ऐसी है कि जहां विनायक विराजते हैं वहां आनंद, सौभाग्य और मंगल का वास होता है। हे गणपति बप्पा, दिल्ली के हर घर आंगन को अपने आशीष से आलोकित करें और सबके जीवन में नई सफलताएं, नई खुशियां भर दें। तो पूरे देश भर में गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो चुकी है। देश भर के अलग अलग मंदिरों से गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी गणेश चतुर्थी की धूम देखी जा रही है। गणेश चतुर्थी के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, देशवासियों, दिल्ली वासियों और सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा से हमारे देश में सभी कार्य सुचारू रूप से और बिना किसी बाधा के पूरे हों। वासियों को सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। प्रभु हमारे देश के सभी काम निर्विघ्न संपन्न करे, दिल्ली को प्रगति की राह पे लेके जाए और किसी भी प्रकार की कोई विघ्न हमारे विकास पथ की इस राह में ना आए। यही मैंने प्रभु के चरणों में कामना की है और गणेश जी महाराज अपनी कृपा हम सब पे यूं ही बना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने आतंक के आकाओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि भारतीय नागरिकों की जान से खेलने का क्या परिणाम होता है। तो शाह ने साथ में यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से लोगों को तसल्ली मिली और ऑपरेशन महादेव ने इस तसल्ली को आत्मविश्वास में बदला। ऑपरेशन महादेव को अंजाम देने वाले और पहलगाम आतंकी हमले के अपराधियों को खत्म करने वाले भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में क्यूसीआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य 63 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के लिए पेंशन के साथ स्वास्थ्य देखभाल, पुनर्वास और कल्याण सेवाओं की आपूर्ति को मजबूत करना है। तो आपको बता दें कि
पुलिस के ऑपरेशन सेल ने सागरपुर निवासी संदीप को बदला लेने के लिए अपने पड़ोसी की दुकान में चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने 25 अगस्त को उसे गिरफ्तार कर लिया था और उसके पास से 15,000 नकद बरामद किए। आगे की जांच जारी है। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत प्रशांत क्षेत्र के द्वीपीय देशों के साथ अपने संबंधों और विकास साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि फिजी इस साझेदारी में एक विशेष साझेदार है। भारत और फिजी के बीच के रिश्ते द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार और विकास परियोजनाओं के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने फिजी के साथ संबंधों को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में भारत के सकारात्मक कदमों पर जोर दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि लोधी स्टेट स्थित सरदार पटेल विद्यालय में इलेक्ट्रिक स्कूल बस सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर माननीय उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी और सांसद बांसुरी स्वराज की गरिमामयी उपस्थिति रही। सरदार पटेल विद्यालय ने इलेक्ट्रिक बस बेड़े में शामिल होकर प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया। इस कदम से बच्चों की यात्रा और भी सुरक्षित व आधुनिक होगी। साथ ही दिल्ली को स्वच्छ वायु और हरित भविष्य की राह मिलेगी। तो विद्यालय की इस उपलब्धि पर प्रधानाचार्य, प्रबंधन और समर्पित अध्यापक गण विशेष प्रशंसा के पात्र हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश हरित भारत, स्वच्छ भारत के संकल्प को आगे बढ़ा रहा है। देश को इस पूरे विश्व की धरती का किंग बना दें, रानी बना दें। और आज जब मैं सरदार पटेल के इस प्रांगण में आकर के देख रही हूं कैसे छोटी से छोटी चीज को, छोटे से छोटे विषय को आपने इन बच्चों की रगों में डाला है। हजारों बच्चे हर साल यहां से अपना स्कूलिंग करके निकलते होंगे, पर आपने जिस शिद्दत के साथ इन बच्चों को तैयार किया है, आई एम श्योर कि ये सारे जितने भी आपके एलुमनाइज हैं देश में जहां जहां भी होंगे वहां पे जरूर मातृभूमि का और भारत माता का सम्मान बढ़ा रहे होंगे। भाई ये जो तुम ऐसे कर रहे हो ना, डोज नहीं मिल रही। हम नेताओं को एक बार ताली सुनने की आदत होती है। क्या है, मैं थीम समझ गई आपका कि नॉइज पॉल्यूशन भी नहीं करना है, क्योंकि आप तो पॉल्यूशन की सारी सेगमेंट खत्म कर रहे हैं। तो आपने सोचा कि नॉइज पॉल्यूशन भी नहीं करे, पर कुछ चीजें एनर्जी डोज होती है। जब तक वो नहीं मिले ना, खासकर नेता लोग जो होते हैं, वैसे एप्रिसिएशन सबको चाहिए होती है, हर बच्चे को, हर बड़े को। और आज यहां आपके प्रेमिसेस से जब मैंने देखा कि आप हर सेगमेंट में, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगी अपनी प्रिंसिपल मैम को, स्कूल का पूरा मैनेजमेंट, चेयरमैन सर, सभी फैकल्टी को। और सच में मैं और एलजी साहब यही बात कर रहे थे। उनकी आंखों में जो खुशी मैंने देखी, हमारे दिल्ली के एलजी महोदय जो यहां बैठे हैं, उनके दिल के बड़े नजदीक है ये विषय। उनको जहां मौका लगता है वो ग्रीनरी के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमेशा ही इज ऑलवेज अवेलेबल। और बहुत सारे दिल्ली में ऐसे प्रोजेक्ट आपने शुरू किए जो बंजर था, बिहड़ था, जो खराब था, गंदा था, उसको भी साफ सुथरा करके हमारे एलजी महोदय विनय कुमार सक्सेना जी ने बहुत सुंदर पार्कों में तब्दील किया। जहां पहले कुछ दिखाई नहीं देता था गंदगी के अलावा, आज वहां बेहतरीन पार्क है, चाहे वो बासेरा हो, असीता हो, यमुना रिवर फ्रंट्स हो। उन प्लेन्स में आपने चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां हमारे एलजी महोदय के लिए बजाई जाए। बांसुरी जी हमारी
इस एरिया से सांसद हैं, धर्मेंद्र जी हमारे दिल्ली सरकार के सीएस हैं और केतन कुमार जी शाह प्रेसिडेंट हैं जीईएस के, गुजरात एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, निहारिका राय जी हमारी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं, अनुराधा जोशी जी हमारी प्रिंसिपल महोदय का मैंने पहले ही नाम लिया, और हमारे सभी अधिकारी, प्रिंस धवन जी यहां बैठे हैं, बाकी सभी। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ये हुआ है कि आज हजारों स्कूल दिल्ली में हैं। यदि इन स्कूल्स में चलने वाली सभी बसेस को हम इलेक्ट्रिक मोड पे ले आए, क्योंकि सरकार अपनी ओर से पॉल्यूशन को खत्म करने का हर संभव प्रयास कर रही है। वो कूड़े के पहाड़ हटाना हो, वो गंदगी को दूर करना हो, वो डस्ट मिटिगेशन हो, प्लांटेशन हो, एवरीथिंग वी आर ट्राइंग टू डू फॉर दिस पॉल्यूशन कर्विंग। पर एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो प्राइवेट स्कूल्स के माध्यम से या सभी स्कूलों के माध्यम से जिन बसेस को हम देखते हैं कि सड़कों पे दौड़ रही हैं, बच्चों को स्कूल से लेकर के जाती हैं, वो भी दिल्ली की सड़कों पे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ाने के में भूमिका निभाती थी। पर आज सरदार पटेल स्कूल ने दिल्ली सरकार के सहयोग से ये इलेक्ट्रिक फ्लीट को अपने साथ जोड़ के, मैं समझती हूं बहुत ही सुंदर काम किया है। अब दिल्ली की रगों में केवल पॉल्यूशन नहीं, स्वच्छ हवा बहेगी। और आपने जो ग्रीन इनिशिएटिव्स स्कूल में बच्चों के माध्यम से किए हैं, मैं उसे अप्रिशिएट करते हुए ये कहना चाहूंगी कि सच में ये संस्कार, ये आदतें जो हमारे अंदर हैं, वो सब स्कूल्स के सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा सोचा है कि बाकी स्कूलों के साथ एमओयू करके आप उनको भी इस तरह का कल्चर डेवलप करने के लिए सहायता करें। और हम भी दिल्ली सरकार की ओर से आज ये तय करते हैं, जो मेरे मन में आया, कि पूरे दिल्ली के हर स्कूल के लिए हम ऐसे कॉम्पिटिशन्स अरेंज करेंगे कि जहां वो अपने स्कूल्स के बच्चों को किस तरीके के नेचर के साथ जोड़ते हुए प्रगति और प्रकृति को जुड़ करके चलना पड़ेगा, ये सोच, ये विजन वो बच्चों में किस तरीके से डाल रहे हैं, वो नेचर को प्रिक्योर करने के लिए क्या काम कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, ऐसा एक मुहिम, एक कंपटीशन हम हर स्कूल में चाहेंगे करेंगे। क्योंकि मेरा सच में ये मानना है कि जो संस्कार बच्चों को स्कूल से मिलते हैं, जो आपके स्कूल की टीचर आपको बहुत ही छोटे लेवल से समझा देती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, वही आपके जीवन का आधार है, वही आपको आगे तक लेकर के जाता है और लाइफ लॉन्ग ताहा उम्र वो आपको उस चीज से अलग नहीं होने देता। आज हम विदेशों की बातें करते हैं कि विदेश बड़े सुंदर हैं, साफ सुथरे हैं, पर उनका कल्चर जो है, जो उनका अपने देश के प्रति प्यार है, वो एक छोटा सा भी रैपर जमीन में नहीं डालते हैं। ये संस्कार किसने उन लोगों में भरे? कहीं ना कहीं उन स्कूलों ने, जो ये सीख देते हैं कि टॉयलेट भी आप यूज करो तो शीट साफ करके बाहर आइए। आपको हर बच्चे को इस तरीके से तैयार करना होगा कि उसके लिए अपनी सोसाइटी, अपना देश, अपना नेचर, सबसे उसे प्यार हो। और देशभक्ति के मायने अब यही हैं। मैं बार बार इस बात को जरूर दोहराती हूं कि देश के लिए मरने का अब हमारे पास एक भी मौका नहीं है, परंतु देश के लिए जीने का हर दिन, हर पल हमारे पास मौका है। हम चाहें तो देश के लिए रोजाना कुछ ना कुछ कर सकते हैं और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सुंदर इनिशिएटिव आप सभी के, हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग ने आज जो ये पहल की है कि दिल्ली के स्कूल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल को पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लीट पर लेके आना, और इसी प्रयास को बाकी सब स्कूलों तक भी हम पहुंचाएं, वो अपने इनिशिएटिव को, बसों को इलेक्ट्रिक करें, और धीरे धीरे
सोसाइटी में हर व्यक्ति ये समझे कि मेरे माध्यम से मैं अपने शहर को कहीं गंदा तो नहीं कर रहा, कहीं मैं प्रदूषित तो नहीं कर रहा। मैं अगर अपने शहर को साफ सुथरा सुंदर ना भी बना पाऊं, पर गंदा करने का मुझे कोई हक नहीं है, पॉल्यूशन फैलाने का मुझे कोई हक नहीं है। ये बात हम सबको समझ में आनी चाहिए। हम केवल अधिकारों की बातें ना करें, कर्तव्यों की भी बातें करें। और यदि ये चीज हमने सीख ली तो देश की 140 करोड़ की जनसंख्या, ये जो हमारी पॉपुलेशन है, ये हमारे लिए लायबिलिटी नहीं रहेगी, ये हम सब के लिए एसेट बन के काम करेगी और हम सब अपने देश को आगे बढ़ाने में रोल प्ले करेंगे। मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर यह भी लिखा, सिख पथ के चतुर्थ गुरु श्री गुरु रामदास जी महाराज के ज्योति ज्योत दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। गुरु साहिब का संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा, समरसता और करुणा का अमिट प्रतीक है। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज के लिए अक्षय प्रेरणा स्रोत हैं और हमें सत्य, सेवा व सद्भाव के मार्ग पर चलने का संबल प्रदान करती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत से भेंट की और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस मुलाकात को उन्होंने प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि डॉक्टर भागवत की सरलता और ओजस्वी विचार उन्हें राष्ट्रीय हित में निरंतर सेवा और कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है, जो संस्कार, समर्पण और राष्ट्र निष्ठा की विराट परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि संघ की तपस्या और अनुशासन समाज और दिल्ली के उज्जवल भविष्य का आधार है। रेखा गुप्ता ने कहा कि संघ ने भारत माता की सेवा को जीवन का सर्वोच्च ध्येय बनाया है और इसी भावना से प्रेरणा लेते हुए वो भी दिल्ली के विकास और समाज सेवा के कार्यों में जुटी हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में आगामी हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 की ट्रॉफी का अनावरण किया। इस महत्वपूर्ण आयोजन के 12वें संस्करण का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में किया जाएगा। इस ट्रॉफी का अनावरण करते हुए मनसुख मंडाविया ने कहा कि हॉकी एशिया कप एशिया के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित टूर्नामेंट्स में से एक है और ये भारतीय हॉकी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए बिहार राज्य के प्रशासन और आयोजकों की सराहना की। मुंडका टोल प्लाजा पर ग्राम वासियों का प्रदर्शन जारी है। UER2 पर लगे टोल को हटाने की मांग पर सड़क पर हजारों ग्रामवासी उतर गए। आसपास के करीब 20 गांव के लोग टोल का विरोध कर रहे हैं, तो मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। प्रदर्शन में ग्रामवासियों के बीच पहुंचे एडिशनल डीसीपी चैतन्य और स्थानीय विधायक गजेंद्र दराल दोनों से बातचीत के बाद प्रदर्शनकारी ग्रामवासी वापस लौटे और आधार कार्ड दिखाकर टोल से गुजरने की ग्रामवासियों को अनुमति दी गई। पड़ेगा 60 रुपए 2 किलोमीटर तो है, 2 किलोमीटर दिल्ली के दिल्ली में कभी टैक्स हुआ नहीं है। ये कौन सा कानून आ गया? और आदमी के जैसे भाई साहब है, ये इधर 2 किलोमीटर पे, हम 2 किलोमीटर पे, ऐसे ये गलत है, बिल्कुल जेब काट रहे हैं। ये दिल्ली देहात के पूरे यूपी हो चाहे बिहार हो, गरीब आदमी जेब पर टाका डालेगा, अमीर आदमियों को फर्क नहीं पड़ेगा, ना हमें ही पड़ेगा। लेकिन नेता से भी कहना चाहता हूँ, जो क्षेत्र के नेता है वे देहात में लड़ गए हैं। दिल्ली NCR की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।